Question 12, NCERT. From the top of a 7-meter high building. So first of all, we have a building whose height is 7 meters. The angle of elevation of the top of a cable tower. That means we have a cable tower as well. This is the ground level. बिल्डिंग के टॉप से सो हमने मार्क नेमिंग करना इंपॉर्टेंट है. दिस इज बिल्डिंग, दिस इज केबल टावर, वी कैन डिनोट विद सी. एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द बिल्डिंग टू द केबल टावर कितना दिया हुआ है? सो दिस एंगल इज 60 डिग्री. ध्यान से देखो. एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री. मतलब बिल्डिंग में खड़े होकर के अगर टावर के फुट को देखेंगे तो एंगल कितना बन रहा है? हमें पता है एंगल ऑफ डिप्रेशन ऐसे ही बनता है, लाइन ऑफ साइड से नीचे देखते हैं. तो ये मिल गया 45 डिग्री. हमें बिल्डिंग का हाइट दिया गया है 7 मीटर. सो दिस इज द बिल्डिंग हाइट. अच्छा, इफ दिस इज 7 मीटर, डोंट यू थिंक दिस इज ऑल्सो 7 मीटर? फिगर को अगर हम कंप्लीट करें, दिस इज ए बी सी, दिस इज डी एंड दिस इज ई. हमने डी को अपने मन से एक्स मान लिया. ठीक है. क्वेश्चन में समझते हैं क्या पूछा है. डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर. टावर का हाइट कौन है? डीसी. यस, रिस्पॉन्ड. डीसी का वैल्यू क्या है? एक्स प्लस 7. तो अगर कैसे भी हम एक्स खोज लेते हैं हमारा काम बन जाएगा. नाउ ये डिप्रेशन वाला जो एंगल है ना, इसका कोई काम नहीं होता. याद रखना, डिप्रेशन के एंगल को हम अल्टीमेटली चेंज करके एलिवेशन में ही करते हैं. डिप्रेशन का जो भी एंगल होता है, इट इज जस्ट टू शो इन द डायग्राम. हमने डायग्राम में शो कर दिया 45, अब उसको क्या करेंगे, एलिवेशन में चेंज कर देंगे. ये वाला एंगल जो देख पा रहे हो 45, और ये एंगल इक्वल क्यों होगा? इसको बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. क्योंकि ये जो फिगर है, ये फिगर क्या है? एक रेक्टेंगल है, वो उसके अपोजिट साइड पैरेलल है. AC इज द ट्रांसवर्सल. तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल के प्रॉपर्टी से वो एंगल भी हमारा 45 हो जाएगा. और इन बातों को हम सिर्फ डायग्राम में मेंशन कर देंगे तो हो जाएगा. नाउ प्रिसाइजली यू टेल मी व्हाट आर द टू राइट एंगल ट्रायंगल्स यू कैन सी. पहला DEA एंड दूसरा ट्रायंगल ABC. अगर DEA में हम अपना प्रॉपर्टी अप्लाई करें, tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा? 60. परपेंडिकुलर x है और बेस कितना है? AE. tan 60 इज √3. दिस इज x by AE. अगर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AE? x by √3. डोंट मेक सच मिस्टेक्स. √3 और AE ने पोजीशन इंटरचेंज किया तो इट इज x by √3. कमिंग टू ट्राइंगल ABC, इसमें एंगल कौन है? 45 डिग्री. व्हाट इज द परपेंडिकुलर? 7. यस. एंड व्हाट इज द बेस? BC. tan 45 इज 1. दिस इज 7 by BC. तो यहां से BC का वैल्यू हमें क्या मिला? 7 मीटर. Now if we look on the figure, don't you think this BC and AE are equal? ध्यान से देखो, जो AE का लेंथ है वही BC का लेंथ है. सो हम लिखेंगे सिंस AE इज इक्वल्स टू BC, सो हमारे पास AE का वैल्यू कितना है? x by √3. BC का वैल्यू 7. इफ वी क्रॉस मल्टीप्लाई, इट इज 7√3 मीटर. नाउ अल्टीमेट आंसर हमारा कहां पे है? डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर. x के जगह पे 7√3 plus 7. If you take 7 common, answer is √3 plus 1 meter. So this is the answer to the question number 12.